बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारे जायके में देखिए बन रहा है दही वाले पकौड़े, दही फुल्की जिसे बोलते हैं। बहुत ही लाजवाब लगती खाने में, बहुत सबको पसंद आती है, खट्टी मीठी सी। और रमज़ान शरीफ में तो इफ्तार में जो है हमारे वहाँ डेली ये होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। आज मैं इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आप हमारे अंदाज में बनाइए आज। तो देखिए हमने बेसन ले लिया। बेसन को पहले हमने छान लेना है। आप बेसन यूज़ करने से पहले उसे छान लें तो बेहतर रहता है। ये बेसन हमने छान लिया, 1 कप हमने बेसन लिया हुआ था। अब इसको हम घोल तैयार कर लेंगे बेसन का। बेसन का घोल हमें इतना रखना है, ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत पतला होना चाहिए। अब इसमें नमक शामिल कर दिया हमने। टेस्ट के हिसाब से आप नमक शामिल करते हैं इसमें। और ये भुने हुए जीरा गया, जीरा पाउडर है ये। और ये हमने अजवाइन डाल दिया है, कैरम सीड। अब देखिए ये हमें जो है मिर्ची हमने सूखे ले लिए में हैं, इनके हम ये डंडे तोड़ देंगे। और तोड़कर इसको भी हम चिली फ्लेक्स बना लेंगे, क्योंकि चिली फ्लेक्स है नहीं। कुटी हुई मिर्चें वो ख़त्म हो चुकी थी। लॉकडाउन में दुकानें 2-3 दिन से खुल नहीं रही थी, मिल नहीं रह सकते, तो सूखी मिर्चें पड़ी थी, इनको ही हम बना लेंगे। और फिर जब दुकानें खुल जाएंगी तो फिर हम ले लेंगे। तो तवे पर हमने इसको हल्का सा गरम कर लिया हुआ है मिर्चों को, जिससे ये आसानी से जल्दी बन जाए। और थोड़ा सा इस पर हमने नमक स्प्रिंकल कर दिया। अब ये गरम हो चुकी हैं, थोड़ी कुरकुरी हो चुकी हैं, देखिए। और इनको हम हाथ से इस तरह से तोड़ तोड़ के बना लेंगे। ये देखिए ये बन के तैयार हो गई हैं। ये हमारे घर पर ही चिली फ्लेक्स बन गई हैं, आप चाहे मिक्सर में बना लें। तो इसमें हमने बेसन में डाल दिया इसे, और डाल के फिर से हमें फेंटना है इसको, बेसन को। आप चाहें तो इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हो बेसन में, इसको आपकी पकौड़ियाँ फ्लफी हों। अगर नहीं भी शामिल कर सकते हैं तो आप हैंड से भी इसको इतना विस्क करें बेसन को, खूब अच्छे से इस तरह से विस्क करेंगे तो आपको सोडा डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा मेहनत लगेगी। इस तरह से देखिए इतना हमने पतला इसे रखा हुआ है। इसको ढक के रख दिया थोड़ी देर के लिए। 15-20 मिनट के बाद फिर से एक बार इसे हम कस के फेंट लेंगे, अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। देखिए हैंड विस्क से बेसन हमारा फ्लफी हो रहा है, आप देख रहे हो। ये देखिए इस तरह से कुछ इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बेसन की। इसको हम चम्मच से डालेंगे। तेल हल्का गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम पकौड़ियाँ डाल देंगे। आप हाथ से भी डाल सकते हो, हम चम्मच से डाल रहे हैं। हाथ से आप और बड़ी बड़ी भी डाल सकते हैं, चम्मच से आपकी ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं पड़ेंगी। लेकिन मेरे हैंड में जो है थोड़ी तकलीफ़ थी, उंगली मेरी कट गई थी, तो इसलिए मैंने जो है हैंड से नहीं डाला है और चम्मच से डाल दिया है। थोड़ी छोटी छोटी बनी है। ये देखिए पकौड़ियाँ हमारी फ्लफी बनी हैं, तैर रही हैं कैसे तेल में ऊपर। और ये इनके वेट से ही, लाइट वेट बहुत है इनका। अब देखिए मैंने उठाया इन्हें इस तरह से, तो देखने में बहुत लाइट वेट है ये। आप बेसन कस के, अगर आप बेसन को विस्क करेंगे और तो आपको भी सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो सोडा डाल दिया जाता है। सोडा अगर नहीं डालना चाहते हैं तो कस के इसको फेंटिए, आपकी पकौड़ियाँ भी बहुत अच्छी बनेंगी। और नहीं तो आप सोडा डाल सकते हो, 1 चुटकी बेसन में बेकिंग सोडा। इसको हम पानी में डाल देंगे कुछ देर के लिए। अब हम दही तैयार कर लेते हैं। जब तक पानी में पड़ी हैं पकौड़ियाँ, हम दही तैयार कर लेते हैं। हमने दही ले लिया, जिस बर्तन में आपको बाउल में रखना है उसमें आप दही ले लो। ये हमारा जो है बाउल है, इसी में हमें रखना है, तो इसमें हमने दही
इसमें ही हम दही पकौड़े रखेंगे। तो ये इसमें हमने डाल दिया है काला नमक 2 पिंच, और ये हमने शुगर पाउडर डाल दिया 1 टेबल स्पून। ये खट्टी मीठी सी जो है दही पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। अब ये हरी मिर्च का पेस्ट हमने डाल दिया इसमें 1 टीस्पून, और फिर हाफ़ टी स्पून। आपको जितना कड़वा पसंद है आप उतना रखिए। अभी हमने 1.5 चम्मच डाल दिया है, इतना इनफ हो। और ये हमने जो है अब नमक डाल दिया। इसको अब हम सब मिक्स कर लेंगे दही में। ये बहुत बढ़िया दही हमारा बनके तैयार होगा। खट्टा मीठा सा और चटपटा सा दही भी होगा, जिसमें खटास भी होगी, जिसमें कड़वाहट भी होगी। खटास तो नहीं होगी, लेकिन जिसमें कड़वाहट भी होगी और मिठास भी होगी। अगर आपका दही खट्टा है बहुत ज़्यादा, तो आप उसका खट्टापन दूर करने के लिए उसमें हाफ कप दूध शामिल कर दें, और फिर उसे जो है दही को मिक्स कर लें। दही का खट्टापन दूर हो जाएगा। देखिए दही में भी पानी हमने डाला है, लेकिन दही अभी हमें और पतला चाहिए, क्योंकि जब दही में पकौड़ियाँ शामिल करते हैं तो फिर जब पकौड़ियाँ जो हैं सोख कर लेती हैं, इसलिए हमें जब दही हम बनाएं तो उसको पतला ही रखें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, जिससे बाद में पकौड़ियाँ डालने के बाद दही एकदम उसमें सोख ना कर ले पकौड़ियाँ सब। इतना पतला सही है। ये पकौड़ियाँ भी देखिए पानी में डाले हुए हमें 15 मिनट हो चुके थे, 10 से 15 मिनट। अब इनको हम पानी से निकाल लेंगे। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और इनका पानी नितार लेंगे और दही में शामिल कर देंगे सब। दही में डाल दिया। इस तरह से चम्मच से आप डिप कर दें, जिससे डूब जाए ये दही में अच्छे तरीके से। रोको। अब इसको ऊपर से हम तड़का देंगे बघार। तो हमने सेम पैन में जो है बघार दे देना है। आप पैन ले सकते दूसरा भी, लेकिन हमारे पास अभी हमने पकौड़ियाँ फ्राई की थी तो हमने कहा इसी में चलिए हम बघार ले लेते हैं। तो हमने जीरा इसमें डाल दिया है, थोड़ा तेल हमने इसमें रखा हुआ है पैन में, और इसी में हमने जीरा डाल दिया। हाफ टी स्पून हमने जीरा डाल दिया इसमें। तेल गरम था, जीरा इसमें डाल दिया, और ये हमने 4-5 करी पत्ते डाल दिए। करी पत्ते आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप नहीं डालें, जीरा ही डाल दें। मेरे घर में करी पत्ते का हमने पौधा लगा रखा हुआ है, इसलिए कोई भी जो है मुश्किल नहीं है, जब मन होता है ले लेते हैं। तो ये हमने बघार लगा दिया है। ये हमारे बढ़िया से लाजवाब खट्टे से और मीठे से दही पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं। और ये धनिया पत्ती से आप इसे गार्निश कर दें और गार्निश करके सर्व करें अफ्तार टाइम पे। और ये ईद में भी बनते हैं और बहुत पसंद आते हैं। ज़्यादातर बच्चे यही खाते हैं, सिवैयाँ कम खाते हैं मीठी, लेकिन दही पकौड़ियाँ बहुत खाते हैं। तो आप ये बनाइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा।